हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ घन तथा घनाभ। घन तथा घनाभ का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं घन से। घन से शुरू करें तो घन का पहले हम फिगर बना के दिखा दूँ। घन कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, घन का बात करूं तो घन में 12 किनारा होता है, 6 फलक होता है, 6 फलक होता है और 8 शीर्ष होता है। देखिए, 12 किनारा, 6 फलक, 8 शीर्ष होता है। देखिए अब किनारा किसको कहते हैं, फलक किसको कहते हैं और शीर्ष किसको कहते हैं, तो अब आपको बारीकी से को देखना होगा। देखिए, ये जो देख रहे हैं लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? किनारा। क्या बोलते हैं बच्चों? किनारा। ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, 3 लाइन का जो एक, जब देखिए 3 लाइन आ रहा है कि नहीं, एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, 3 लाइन हुआ। 3 लाइन का जो मीटिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्ष बोलते हैं। इसको किनारा, इसको शीर्ष। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फलक। तो फलक क्या होता है? जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं फेस, ऊपर वाला फेस को क्या बोलते हैं? फलक। क्या बोलते हैं बच्चों? फलक। देखिए, अब हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। घन का कुल क्षेत्रफल 6a²। घन का वक्र, घन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। 6a², 4a²। घन का आयतन क्या होता है? AQ। घन का विकर्ण होता है। विकर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ा लंबाई, जो कि एक कमरे में आ सकता है। जैसे मान लेते हैं आप कोई एक कमरे में रहते हैं, कमरे में नीचे वाला कोना, ये नीचे वाला कोना है, इस कोना से और ऊपर वाला जो रूफ का जो छत का जो कोना है, उसका टोटल लंबाई क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3a। √3a। अब चलते हैं बच्चों घनाभ की ओर। घनाभ कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, घनाभ, घनाभ घनाभ का फिगर बना देते हैं। कैसा होता है घनाभ का फिगर? देखिए, घनाभ का जो फिगर जो होता है, आप देखे होंगे माचिस का बॉक्स। माचिस का जो बॉक्स होता है वो घनाभ का शेप में होता है, समझे? घनाभ का शेप में होता है। तो देख, घनाभ में भी क्या होता है कि घनाभ में भी टोटल 12 किनारा होता है। क्या होता है? किनारा। और 6 फलक। क्या होता है? 6 फलक होता है और 8 शीर्ष होता है। हो गया।
अब हम घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। घनाभ का कुल क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल जो होता है लंबाई होता है, बी जो होता है चौड़ाई होता है, और एच जो होता है ऊंचाई होता है। ये तो हो गया कुल क्षेत्रफल। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है वह होता है एल गुने बी गुने एच। अब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना हम घनाभ के बारे में पढ़ लिए। इसको आप बढ़िया से देख ले, रट ले। अब हम चलते हैं शंकु की तरफ। देखिए शंकु कैसा होता है। आपने कभी भी किसी का बर्थडे पार्टी में गए होंगे, जो बर्थडे पार्टी में जो कैप जो पहना जाता है कुछ इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का होता है, नहीं होता है? या फिर होली सब में क्या होता है कि इस प्रकार का कैप हम पहनते हैं, तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। इस फिगर को हम शंकु बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है, नीचे का जो इसको एरिया जो होता है एक सर्कल के फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म होता है? नीचे वाला जो एरिया एक सर्कल के फॉर्म में होता है, जहाँ से ये जो होता है यहाँ की लंबाई आर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इतना दूर का लंबाई मान लेते ओ है, ओ ए, तो ए ओ का जो लंबाई होता है उसको बोलते हैं आर, रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या। तो यहाँ से ए ओ जो हो गया हमारा जो लंबाई ए ओ क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइट। इसको क्या बोलते हैं? हाइट। हाइट को हम एच से दर्शाते हैं, रेडियस को आर से। समझ गए? और इसका जो ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एल। एल से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं? इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं तिरछा लंबाई। क्या बोल सकते हैं देहाती भाषा में? तिरछा लंबाई, स्लेंट हाइट को। समझ गए? अब इसका हम फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है 2, शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई शंकु का वक्र क्षेत्रफल। शंकु का आयतन बता रहे हैं वो, सॉरी, शंकु का आयतन होता है। क्या होता है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? क्या होता है शंकु का आयतन? शंकु का आयतन जो होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। देखिए मान लेते ये शंकु है,
है कि नहीं? ये शंकु है, शंकु का कुल क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या होता है? पाई आर इंटू एच प्लस आर। देखिए कैसे, शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एच। क्या होता है? पाई आर एच। इतना समझ गए? अब चलते हैं बेलन की तरफ। बेलन का शेप आप शायद देखे होंगे, सिलेंडर देखे हैं? सिलेंडर, सिलेंडर नहीं देखे हैं? देखिए, जो चूल्हा चौका में काम देता है सिलेंडर, बेलन को हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर देखिए, बेलन का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से यहाँ तक उसका जो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक आर, समझे? तो अब हम क्या करते हैं, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का फॉर्मूला हम पता करते हैं। बेलन का कुल क्षेत्रफल टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। और इसका क्या होता है? एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ गए ना? इसका होता है पाई आर एल। यहाँ पर एल का जो होता है फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर, जो ये जो देखे हैं एल, इसका जो फॉर्मूला आता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका एल का फॉर्मूला होता है। तो जब भी बोलेगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल था पाई आर एल, शंकु का कुल क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझे? अब बेलन का कुल क्षेत्रफल था टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या होता है? टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या बोलेगा? वक्र क्षेत्रफल तो होता है टू पाई आर एच। क्या होता है? टू पाई आर एच। आपको पाई का मान मालूम ही होगा, 22/7। अब बेलन का हम आयतन ज्ञात करते हैं। क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।